राधा वल्लभ श्री हरिवंश प्यारे भक्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी आपने पिछले ब्लॉग में देखा कि मैंने वृंदावन धाम की परिक्रमा की है और ये वीडियो भी उसी दिन का है। उसके बाद वृंदावन धाम की परिक्रमा करने के बाद मेरे मन में आया कि चलो गिरिराज जी की भी परिक्रमा की जाए। मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं भक्तों, वृंदावन में हमारे एक ऐसा मंदिर है राधा दामोदर जी का, जिसकी 4 परिक्रमा करने के बाद हमें गोवर्धन की 1 परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। तो मैं आ गई थी सीधे वृंदावन धाम की परिक्रमा करने के बाद राधा दामोदर मंदिर। राधा दामोदर मंदिर आने के बाद इतना अच्छा लगा भक्तों। रात में शयन आरती का समय था और कुछ ही बस चुनिंदा भक्त थे जिन पर राधा दामोदर भगवान की कृपा होती है। शयन आरती में वही भक्त उनके आ पाते हैं। तो जैसे ही हम मंदिर के आगे बढ़े तो आप देखेंगे यहाँ पर उन भक्तों की समाधि है जो यहाँ पे भजन करते थे। उन सभी भक्तों की यहाँ पे समाधि मौजूद है। उन सबको प्रणाम करके मैंने अपनी परिक्रमा शुरू करी। जैसे ही पहली परिक्रमा संपन्न हुई तुरंत यहाँ पर भगवान की आरती की स्टार्ट हो गई थी। आप यहाँ आरती के दर्शन कीजिए। तो भक्तों, यहाँ पे आरती के दर्शन करने के बाद आपको बहुत ही शांति महसूस हुई होगी। कहते हैं कार्तिक मास में राधा दामोदर जी के मंदिर में जो भी व्यक्ति दीपदान करता है या उनकी आरती करता है तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर तो भक्तों मुझे आज बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि आज ही मैंने वृंदावन धाम की परिक्रमा की थी और आज ही मुझे राधा दामोदर जी की परिक्रमा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ पर देखिए भगवान अपने नाइट ड्रेस के में आ चुके हैं। सभी भगवान यहाँ पर रात में सोने की तैयारी में है। यहाँ पर मैंने दीपदान किया। भक्तों, मैं आपको बता नहीं सकती मुझे कितनी खुशी हो रही थी। एक ही दिन में श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा और गिरिराज जी की परिक्रमा का फल मुझे प्राप्त हुआ। ये करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। ये जो शिला के आप दर्शन कर रहे हैं, ये सनातन गोस्वामी जी को प्रभु ने खुद गिरिराज जी ने ये शिला उनको भेंट दी थी कि आप इस शिला के जो भी व्यक्ति 4 परिक्रमा करेगा उसको गिरिराज महाराज की 1 परिक्रमा का फल प्राप्त होगा। उसके बाद आरती के बाद हमने यहाँ छींटे लिए और आप भी भक्तों मानसिक रूप से इन छींटों को प्राप्त करें और राधा दामोदर जी के श्री चरणों में प्रार्थना करें कि आपको भी कार्तिक मास में वृंदावन आने का सौभाग्य प्राप्त हो। आरती दर्शन करने के बाद जल के छींटे लेने के बाद भक्तों, मैं हस्बैंड और हमारे साथ जो हमारे प्रियजन थे, जो उनके साथ जिन भक्तों के साथ मैं दर्शन करने गई थी, वो सब देखिए यहाँ पे परिक्रमा करना स्टार्ट कर दिया था और हम यहाँ पे परिक्रमा करना स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए कितने अच्छे से यहाँ पे हम लोग परिक्रमा कर रहे थे। इतनी शांति थी यहाँ पे। हमें भोले बाबा के दर्शन हुए। आगे चल के यहाँ पे एक गौशाला है। राधा दामोदर मंदिर की गौशाला इतनी पवित्र, इतनी स्वच्छ है। गौशालाएँ तो सभी पवित्र होती हैं, लेकिन यहाँ बहुत स्वच्छता थी और यहाँ गौ माता का दर्शन करके आशीर्वाद मैंने प्राप्त किया। आप सभी गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। देखिए भक्तों, यहाँ से आगे निकलते हैं तो यहाँ से बहुत बड़ी परिक्रमा है और ये परिक्रमा कार्तिक मास में सभी भक्त करते हैं। वैसे तो नॉर्मल भी सभी भक्त परिक्रमा करते हैं, लेकिन कार्तिक मास में परिक्रमा का बहुत अधिक महत्व है। जो व्यक्ति गिरिराज जी की संपूर्ण परिक्रमा नहीं कर पाते हैं तो वो भक्त यहाँ पे राधा दामोदर मंदिर में आके गिरिराज जी की 4 परिक्रमा करते हैं इस मंदिर की, तो उनको गिरिराज जी की 1 परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। भक्तों देखिए यहाँ पर कितना सुंदर भव्य विशाल मंदिर बन चुका है। और अब देखिए यहाँ पे जो सनातन गोस्वामी जी थे उनकी जो समाधि है वो भी कितनी सुंदर बन चुकी है। भक्तों, मैं लास्ट ईयर आई थी तो लास्ट ईयर इतना काम चल रहा था, इतना ज़्यादा सुंदर नहीं बन पाया था, लेकिन इस बार मैं आई तो मेरा मन वाकई बड़ा खुश हुआ। देखिए हम सब लोगों के चेहरे का खुशी, आपको हमारे आनंद का पता बताइए हमें कितना आनंद आ रहा है। तो यहाँ पर हमने सभी संतों को प्रणाम किया। सभी संत भगवानों को प्रणाम करने के बाद बहुत अच्छा लगा। एक तो मंदिर में इतनी शांति थी कि कोई शोर शराबा, कोई हल्ला नहीं था और कार्तिक मास था। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तो इसी बात की हो रही थी कि प्रभु ने आज ही मेरी वृंदावन की परिक्रमा संपूर्ण कराई और मुझे आज ही गिरिराज जी की परिक्रमा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भक्तों, मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप जब भी वृंदावन आएँ तो अगर आप गिरिराज जी की परिक्रमा नहीं कर पा रहे हैं तो राधा दामोदर मंदिर में दीपदान और यहाँ की 4 परिक्रमा ज़रूर करें, जिससे आपको गिरिराज जी की परिक्रमा का फल ज़रूर प्राप्त होगा। यहाँ पे हम संत भगवान की समाधि की 4 परिक्रमाएँ कर रहे थे। हमने यहाँ पर 4 परिक्रमा करी। इनकी भी यहाँ पे सभी भक्त 4 परिक्रमा करते हैं। उसके बाद यहाँ से आगे निकले
तो देखिए आप यहाँ पे कितना सुंदर भव्य तरीके से ये एक हॉल बनाया गया है। यहाँ पे सभी लोगों की समाधियाँ हैं और यहाँ पर देखिए हमारे साथ एक माता जी थी, वो बहुत वृद्धा थी, तो वो भी हमारे साथ आई हुई थी। इसके बाद हमने अपनी 4 परिक्रमाएँ संपूर्ण करी और हमने राधा दामोदर जी को प्रणाम किया। हमारी परिक्रमा संपूर्ण हुई। उसके बाद हमने यहाँ पे चरणामृत लिया, तिलक लगाया, प्रसाद लिया। उसके बाद मंदिर बंद हो चुका था, तो यहाँ पे देखिए मंदिर के पट बंद हो गए हैं। राधा दामोदर लीला के दर्शन हैं यहाँ पर। तो आप भी मानसिक रूप से ठाकुर जी को, यशोदा मैया जी को प्रणाम करें। और यहाँ गोसाई जी देखिए मंदिर बंद कर रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि साक्षात ठाकुर जी के, श्री जी के आज दर्शन हो गए। और दर्शन करने के बाद मन में बहुत खुशी हो रही थी। भक्तों, मैं आप सब लोगों से यही कहना चाहूँगी, ये परम सौभाग्य है कि धामवास मिला है। भक्तों के साथ परिक्रमा करने का एक अपना अलग ही आनंद होता है। और वृंदावन धाम में वास करना अपने आप में एक बहुत बड़ी श्री जी की कृपा है। तो मैं तो यही प्रार्थना करूँगी आप सभी भक्तों को भी ये सौभाग्य प्राप्त हो। और मेरे साथ आप बताइएगा इस वीडियो में आपको कैसे लगे ये दर्शन, और ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो में। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय श्री राधे श्याम। सबको मिले श्री श्री वृंदावन धाम। श्री हरिवंश प्यारे भक्तों, मिल